Good morning everyone. Today I will explain you chapter 6 our rights and फंडा and duties. तो इसमें हम हमारे अधिकार और हमारी क्या ड्यूटी होती है, क्या हमारा कर्तव्य है देश के प्रति, वो हम इस चैप्टर में समझेंगे. रीड द फॉलोइंग, राइट आर इफ इट इज़ योर राइट, राइट डी इफ इट इज़ योर ड्यूटी. तो जो हमारे अधिकार है उसके आगे हमें आर लिखना है और जो हमारा कर्तव्य है हमारी ड्यूटी है उसके आगे हमें डी लिखना है. टू गेट हेल्दी फूड, तो यहाँ हमें लिखना है आर. और हमारी ड्यूटी क्या है, नॉट टू वेस्ट फूड, खाना व्यर्थ नहीं जाए, तो यहाँ हमें लिखना है डी. टू कीप द स्कूल क्लीन, तो ये हमारा ड्यूटी है. टू गो टू स्कूल ये हमारा राइट है, तो यहाँ आर लिखना है और यहाँ डी लिखना है. ठीक है, इस प्रकार आपको ये पूरी फिल करना है चारों क्वेश्चन. चैप्टर शुरू करते हैं. एवरी कंट्री हैज़ अ सेट ऑफ रूल्स अकॉर्डिंग टू विच द गवर्नमेंट गवर्न्स द कंट्री. दिस सेट ऑफ रूल इज कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशन. तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, हिंदी में इसको संविधान बोलते हैं. तो हर कंट्री का एक कॉन्स्टिट्यूशन होता है जिसमें बहुत सारे रूल्स होते हैं. तो एवरी कंट्री हैज़ अ सेट ऑफ रूल्स जिसके अकॉर्डिंग टू विच, जिससे क्या होता है, कोई भी गवर्नमेंट हो वो कैसे अपनी कंट्री को चलाना है, कैसे हमारे देश को गवर्न करना है, कैसे हमारे देश को चलाना है, वो उसमें लिखा हुआ होता है. और उस रूल को क्या बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन, या उस सेट ऑफ रूल को कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है. अवर कंट्री ऑल्सो हैज़ ए कॉन्स्टिट्यूशन. तो हमारे देश में भी हमारा एक कॉन्स्टिट्यूशन है. और जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या है, सबसे लॉन्गेस्ट रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन है, दुनिया का सबसे लंबा लिखा हुआ कॉन्स्टिट्यूशन है. इट केम इनटू इफेक्ट ऑन 26 जनवरी 1950. तो हम रिपब्लिक डे बनाते हैं, गणतंत्र दिवस 26 जनवरी सेलिब्रेट करते हैं. क्यों? क्योंकि उस दिन से हमें हमारा संविधान मिला था, या हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हो गया था. कब से? 26 जनवरी 1950 से. इंडिया बिकेम ए रिपब्लिक सिंस दिस डे सेलिब्रेटेड एज अवर रिपब्लिक डे. तो उस दिन से हम रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं. अब पढ़ेंगे हम फंडामेंटल राइट्स के बारे में कि हमारे मौलिक अधिकार क्या है. तो अवर कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स एवरी सिटीजन सम बेसिक राइट्स. तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा संविधान कुछ बेसिक राइट्स, हमें कुछ अधिकार प्राप्त करवाता है जो भी भारत के सिटीजन है, और उसको बोलते हैं फंडामेंटल राइट्स. These rights are also for the well-being of the citizens. We can move forward to protect these rights if they are denied. There are 6 fundamental rights. They are, तो जो ये अधिकार हैं वो क्या है, भारत के लोगों की भलाई के लिए हैं, और हम उसमें कोर्ट भी जा सकते हैं अगर हमारे अधिकारों का हनन हो रहा हो या हम उस अधिकार को फॉलो नहीं कर पा रहे हैं. तो 6 फंडामेंटल राइट से 6 मौलिक अधिकार हमें प्राप्त है. फर्स्ट है राइट टू इक्वलिटी. This right to equality means that all citizens are equal before the law. All citizens, irrespective of their religion, caste, race, sex and place of birth, are treated as equal. तो राइट टू इक्वलिटी है ना, हम सभी एक समान है और सभी भारत के नागरिक एक समान है. ठीक है, ये अधिकार है राइट टू इक्वलिटी में हम सभी को. ठीक है, तो ऑल सिटीजन्स इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर रिलीजन, भले ही वो कोई से भी धर्म का हो, कोई सी भी जात का हो, कोई से ही सेक्स, यानी मेल हो फीमेल हो या कुछ भी हो, प्लेस ऑफ बर्थ कहीं पर भी उसका जन्म हुआ, वो सब एक समान है कानून की नज़र में, भारत के संविधान में. फिर है राइट टू फ्रीडम. द राइट टू फ्रीडम अलाउज सिटीजन्स टू स्पीक फ्रीली, चूज एनी ऑक्यूपेशंस एंड रिसाइड्स एंड ट्रेवल एनीवेयर विद इन द कंट्री. तो राइट टू फ्रीडम क्या देता है हमें, आज़ादी का अधिकार, मतलब हमें बोलने का अधिकार है, हम फ्रीली हमारी बात रख सकते हैं, कोई सा भी ऑक्यूपेशंस काम धंधा हम कर सकते हैं, है ना, जो गैरकानूनी ना हो. इसके बाद हम भारत में, हमारे देश में कहीं भी घूम सकते हैं. इट ऑल्सो प्रोवाइड्स फॉर फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन बिटवीन 6 and 14 ईयर्स ऑफ एज. तो ये अधिकार जो है क्या देता है, फ्री एजुकेशन का भी अधिकार देता है. कौन से किन के लिए, जो बच्चे 6 साल से 14 साल की उम्र में हैं उनके लिए. राइट अगेंस्ट एक्सप्लोटेशंस. तो exploitations means to treat someone unfairly in order to get some benefits. The right against exploitation ensure that poor people are not made to work without pay. This right also does not allow children below 14 years of age to be employed. तो right against exploitation में क्या होता है कि कोई भी किसी को भी इस तरीके से अनफेयर तरीके से ट्रीट नहीं कर सकता है, किसी भी गरीबों के अधिकार का हनन नहीं कर सकता है. जो गरीब या मजदूर लोग हैं उनसे काम करवा लो और पैसा ना दे, ऐसा नहीं कोई भी कर सकता है ना. इसके बाद जो छोटे बच्चे हैं जो 14 साल से कम उम्र के हैं उनको भी ये काम करने से रोकता है, मतलब वो भी मजदूरी नहीं कर सकते हैं. ठीक है, तो 14 साल तक बच्चों का क्या काम है, सिर्फ पढ़ाई करने का. राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन.
ये राइट क्या करता है, ये अधिकार देता है कि आप कोई से भी धर्म को मान सकते हैं। फिर फिफ्थ वाला है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। ग्रुप ऑफ पीपल हु आर लेस इन नंबर आर कॉल्ड माइनॉरिटीज। जो लोग कम संख्या में हमारे भारत में, उनको माइनॉरिटीज बोलते हैं, है ना, जिनकी आबादी कम है। दिस राइट्स प्रोटेक्ट द माइनॉरिटीज। तो ये अधिकार जो है माइनॉरिटीज के अधिकारों को प्रोटेक्ट करता है। इट अलाउज देम टू डेवलप एंड प्रिजर्व देयर कल्चर। तो ये उनको प्रोटेक्ट करता है कि आप अपने जो भी आपकी कल्चर है, जो भी आपकी संस्कृति, उसको बचा के, या जो भी आपका ट्रेडिशनल है उसको आप बचा कर रख सकते हैं और डेवलप कर सकते हैं। फिर है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। दिस राइट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज अलाउ एवरी सिटीजन टू मूव कोर्ट इफ एनी ऑफ देयर राइट्स आर डिनाइड। तो कोई भी व्यक्ति, अगर हमारे अधिकारों का हनन होता है या कुछ गलत आपके साथ होता है, तो कोई भी व्यक्ति कोर्ट में कभी भी जा सकता है। ये अधिकार सिक्स्थ वाले राइट से हमें मिलता है। तो ये थे हमारे 6 फंडामेंटल राइट्स जो मैंने आपको समझाए। फिर होती है फंडामेंटल ड्यूटीज़, यानी हमारे कर्तव्य क्या है। तो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एक्सपेक्ट द सिटीजन्स टू परफॉर्म सर्टेन ड्यूटीज टुवर्ड्स द कंट्री। सच ड्यूटीज आर कॉल्ड फंडामेंटल ड्यूटीज़। तो हमारा संविधान जो भारत का, वो क्या उम्मीद रखता है हमारे भारत के देशवासियों से, कि उनका कुछ कर्तव्य देश के प्रति, ठीक है, उनको बोलते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज़। तो क्या है, वी मस्ट अबाइड द Constitution, we must show respect to the national flag and national anthem, we must take care of the environment, we must take care of public property, we must preserve our cultural heritage, parents और guardian must send their children to school। तो हमें हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन के संविधान का सम्मान करना है, उसको फॉलो करना है। हमारे देश का जो राष्ट्रीय झंडा है, तिरंगा है, उसकी इज्जत करना है, उसकी रिस्पेक्ट करना है, नेशनल एंथम की रिस्पेक्ट करना है। हमारे आसपास का जो पर्यावरण है, इन्वायरमेंट है, उसको साफ़ रखना है, उसकी भी केयर करना है। दूसरा, जो भी पब्लिक प्रॉपर्टीज़ है, जो भी गवर्नमेंट की प्रॉपर्टीज़, पब्लिक प्रॉपर्टीज़ है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं या पार्क है या गार्डन है ना, उसकी भी देख रेख हमें करना है। और हमारे जो कल्चरल हेरिटेज है उसको भी बचा कर रखना है। दूसरा, जो पेरेंट्स और गार्डियन है, उनके क्या ड्यूटी है कि वो भी अपने बच्चों को स्कूल भेजें, वो इस चीज़ का ध्यान रखें कि कोई हर बच्चा स्कूल जाना चाहिए। तो ये तो हुई ड्यूटीज़। इसके बाद डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स क्या हैं, तो अवर कॉन्स्टिट्यूशन लिस्ट सम गाइडेंस फॉर द गवर्नमेंट टू इंश्योर द वेलफेयर ऑफ द पीपल्स। तो कुछ डायरेक्ट, और दिस आर कॉल्ड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा संविधान जो है, कुछ गाइडलाइंस है जो किसके लिए, सरकार के लिए, जो क्या चीज़ का ध्यान रखती है, जो क्या बोलती है गवर्नमेंट को कि आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि लोगों की भलाई के लिए बराबर काम हो रहे हैं या नहीं। तो कौन कौन से वो काम है। द कॉन्स्टिट्यूशन आस्क गवर्नमेंट टू इंश्योर दैट। तो गवर्नमेंट को क्या पूछती है, वो क्या इंश्योर करती है, क्या देखना है आपको, पीपल हैव प्रॉपर लिविंग कंडीशन, लोगों की अच्छी लिविंग कंडीशन हो, किसी चीज़ की कोई समस्या नहीं हो। एवरी चाइल्ड गोज़ टू स्कूल, ये भी ध्यान रखें कि हर बच्चा स्कूल जा रहा हो। एवरी पर्सन गेट प्रॉपर ट्रीटमेंट व्हेन ही इज सिक। तो हर व्यक्ति को प्रॉपर इलाज मिले जब वो बीमार हो, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, ठीक है। तो ये काय में आता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में, ठीक है। तो होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया हो। फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या है हमारी, हमारे राइट्स क्या हैं, और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स क्या है, गवर्नमेंट के डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स क्या हैं, कि वो इस चीज़ का ध्यान रखे कि हर व्यक्ति अच्छे माहौल में जिए, उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट मिले, अगर वो बीमार है तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हो या पब्लिक हॉस्पिटल्स हो। इसके बाद ये भी ध्यान रखे कि सब बच्चे स्कूल जा रहे हों, ठीक है। होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया हो। थैंक यू।